नमस्कार, स्वागत है आपका के भारत पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित। चुनावी समर चल रहा है। बिहार में जोड़तोड़ की राजनीति जोरों पर है। कब कौन सा ऊँट किस करवट बैठेगा किसी को पता नहीं है। ऐसे में 3 चरणों में होने वाले चुनाव में इस बार तमाम पार्टियों ने करोड़पतियों पर दांव लगाया है। जी हम आपको बता दें कि आरजेडी ने सबसे ज़्यादा 29 करोड़पति प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। वहीं जेडीयू ने करीब 25 और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने करीब 23 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार नरेश दास, जो कि सुल्तानगंज से उम्मीदवार हैं, उनके पास महज 3500 रुपये की संपत्ति है। आगे हम आपको बता दें कि सुशील मोदी ने कल निशाना साधा है आरजेडी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि पिछली बार भी एक महागठबंधन बना था जो कि 1 साल भी हमारे समक्ष नहीं टिका था। 1 साल से भी कम समय में वो महागठबंधन चकनाचूर हो गया था। उन्होंने कहा कि एनडीए ने 3.5 लाख शिक्षकों को नौकरी दी है। 15 साल के भीतर लगभग 60% वेतन में वृद्धि भी की है एनडीए की सरकार ने। आगे उन्होंने कहा कि आरजेडी ने जो भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है वो सारे के सारे वादे ढपोर शंख हैं, कभी ना पूरे हो सकने वाले वादे हैं वो। और अगर आरजेडी की सरकार बनी तो फिर से गुंडागर्दी अपने चरम पर होगी। वहीं आपको बता दें कि कल आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी किया। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा, अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और कृषि संबंधी बिल जो कि केंद्र सरकार लाई है उसको हम समाप्त करने का सबसे पहले काम करेंगे। इन 2 वादों के अलावा उन्होंने तमाम अन्य वादे भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि उद्योगों को हम बढ़ावा देंगे। वहीं छात्रों के परीक्षा आवेदन का जो फॉर्म का शुल्क होता है उसको भी हम माफ़ करेंगे। महागठबंधन 1 साल में ही खत्म हुआ। भूपेंद्र यादव ने भी कल इस बात को कहा कि हमारे समक्ष महागठबंधन ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता है। वही आपको बता दें कि बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने एक फ़ोटो जारी की थी। दरअसल वो फ़ोटो थी एक जगमगाते हुए ओवरब्रिज की, जिसको शर्मा जी ने बताया था कि ये मुजफ्फरपुर का एक पुल है। हालांकि जब उस फ़ोटो की पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि वो फ़ोटो मुजफ्फरपुर की तो छोड़िए, बिहार से भी उस फ़ोटो का कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो फ़ोटो हैदराबाद की थी। हैदराबाद के बैरामालगुड़ा जंक्शन के RHS फ्लाईओवर की वो फ़ोटो थी, जिस फ़ोटो को मंत्री जी मुजफ्फरपुर की फ़ोटो बता रहे थे। बिहार चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मायावती के अलावा सतीश चंद्र मिश्रा और मायावती के भतीजे आकाश आनंद का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। हम आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को मायावती 2 रैलियों के साथ अपना चुनावी अभियान शुरू कर सकती हैं। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि थक चुके हैं नीतीश कुमार। उनको सिर्फ अपनी कुर्सी से प्रेम है और वो सिर्फ उस कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। अब काम में नीतीश कुमार का मन नहीं लगता। वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, थक गए हो चच्चा, सो काहे नहीं जाते, जैसे बालिका गृह कांड के समय सो गए थे। हम आपको बताएं कि तेज प्रताप यादव ने कल भी नवरात्रि की बधाई देते हुए बालिका गृह कांड पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया था। इसके अलावा चिराग पासवान का मसला भी गंभीर बनता जा रहा है जेडीयू के लिए। दरअसल चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि बिहार फर्स्ट की सोच से जेडीयू नेताओं के गले में फांस की तरह चुभ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के विकास के मंत्र के साथ मैं हमेशा हूं और मेरी सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब जेडीयू लगातार परेशान है क्योंकि चिराग पासवान भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। चिराग पासवान लगातार बात कहते आए हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी के विकास मंत्र के साथ इस चुनाव में उतर रहा हूँ। ऐसे में जेडीयू लगातार आक्रामक है भाजपा के खिलाफ और वो लगातार भाजपा से कहती आई है, आप अपना रुख स्पष्ट करिए। बिहार चुनाव से अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं 3 नवंबर को, जिसमें से टुंडला सीट पर नामांकन सभी प्रत्याशियों ने भर दिया है। हम आपको बता दें कि टुंडला सीट पर कांग्रेस को पहला झटका लगा है। उनकी प्रत्याशी स्नेहलता बबली का पर्चा खारिज कर दिया गया है।
वहीं टुंडला सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो करोड़पति हैं। साथ ही साथ दोनों पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार महाराज सिंह धनगर के पास लगभग 8.82 करोड़ की संपत्ति है। इसके अलावा उनके ऊपर धोखाधड़ी, घर में घुसकर मारपीट करने जैसे 3 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं संजीव कुमार चक जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके पास कुल संपत्ति है 3.70 करोड़ की और उनके ऊपर धारा 420, धारा 323, धारा 504 और धारा 506 में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेमपाल धनगर की कुल संपत्ति तकरीबन 76.70 लाख रुपए है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। इस उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस लगातार आक्रामक है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इसी के तहत प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने निशाना साधा है योगी पर। उन्होंने दावा किया है कि एक विधायक अपने साथ एक महिला उत्पीड़न के अपराधी को थाने से छुड़ा लाने में कामयाब रहे। दरअसल कांग्रेस यूथ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ईस्ट का जो है उसने कल एक ट्वीट किया था और दावा किया था कि लोकेंद्र बहादुर जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने लखीमपुर खीरी में एक अपराधी जिसके ऊपर महिला उत्पीड़न का आरोप था, अपने बेटे के साथ थाने पहुंचकर उसको छुड़ा लिया है। इस पर पीएल पुनिया ने भी ट्वीट किया है और पीएल पुनिया ने कहा है, भाजपा हटाओ बेटी बचाओ। अब प्रियंका के इस निशाने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से विजय बहादुर पाठक आगे आए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रियंका गांधी केवल अपनी सक्रियता दिखाने के लिए ट्वीट करती रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो चहुमुखी विकास हुआ है, जिस प्रकार से युवाओं को रोजगार मिला है तथा तमाम अन्य कार्य हुए हैं, उस पर उनकी नज़र नहीं जाती है। वहीं एक और अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने दरिंदों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। इस उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस 3 नवंबर को मतदाता किस ओर झुकते हैं, क्योंकि 7 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 1 समाजवादी पार्टी के पास। ऐसे में उपचुनाव में अगर भाजपा का प्रदर्शन खराब होता है तो कहीं ना कहीं फिर से चार्ज कर देगा विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि पहले 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीटें जीती और उसके बाद लोकसभा में सपा और बसपा का गठबंधन होने के बावजूद 62 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसके बाद से विपक्ष लगातार हताश और निराश है। अब ये पहला अवसर मिलने जा रहा है विपक्ष को जहां पर वो अपनी मौजूदगी दर्ज कर सकता है। इसके अलावा हम बता दें कि 9 नवंबर को 10 राज्यसभा की सीटें रिक्त हैं जिन पर चुनाव होगा। इसमें 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतना तय माना जा रहा है और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार जिता ले जाएगी। समाजवादी पार्टी ने अभी से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उन्होंने अपने नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव को प्रत्याशी बनाया है। तमाम अन्य बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत। धन्यवाद।